फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं मुरमुरे के लड्डू। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको तभी समझ में आएंगे कि बिल्कुल परफेक्ट मुरमुरे के लड्डू कैसे बनाएं। मैं आपको पूरी क्वांटिटी के साथ में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 3 कटोरी मुरमुरे लेने हैं। मुरमुरे लेकर हमें कढ़ाई में डालकर इन्हें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट ही करना है, क्योंकि इस समय मुरमुरे जो हैं ऐसे हैं कि ये हाथ से नहीं टूट रहे हैं। और जैसे हम इनको भून लेंगे ये बिल्कुल करारे हो जाएंगे, हाथ से टूटने लायक हो जाएंगे। हमें इन्हें 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको भूनना है, ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा हम इनको हाथ से तोड़ कर देखेंगे, ये टूटने लग जाएंगे बिल्कुल हाथों से। और जैसे ही आपको लगे कि ये हाथों से टूट रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं। देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल टूट रहे हैं। 1 से 2 दाने तोड़ कर देखेंगे, जैसे ये टूटने लग जाए हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालकर घी को गर्म होने देंगे। और जैसे घी गर्म हो जाएगा इसमें हम 1 कटोरी भर के शक्कर डालेंगे, या गुड़ डाल लीजिए। कटोरी अच्छे से भरी हुई होनी चाहिए। जिस कटोरी से आपने मुरमुरे नापे थे उसी से ही आप 1 कटोरी शक्कर ले लीजिए। 3 कटोरी में 1 कटोरी शक्कर लेनी है, या फिर गुड़ लेना है। उसको कढ़ाई में डालकर इसे हमें पिघालना है बिल्कुल। हम इसके अंदर 1 बूंद भी पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना पानी के ही हम इस शक्कर को लो या मीडियम फ्लेम पर इसको पहले पिघाल लेंगे। और जैसे ये पिघलने लग जाए तो अपनी गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम कर सकते हैं हम। अभी हमें लो ही करनी है, नहीं तो ये जलने लग जाएगी। और इसको हमें छोड़ना भी नहीं है, चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से पिघल ना जाए। और जैसे पिघल जाएगा गैस की फ्लेम को मीडियम करके फिर इसको हमें अच्छे से चलाते रहना है। जैसे ये पिघल जाएगी मैं आपको आगे आगे प्रोसेस दिखाती जाऊंगी कि आपको कैसे चेक करना है कि ये तैयार हो चुकी है। देखिए अब इस समय पूरी पिघल चुकी है शक्कर अच्छे से। हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। बस आप इतना याद रखिए, 3 कटोरी मुरमुरों के लिए 1 कटोरी शक्कर या फिर गुड़ काफ़ी होता है। अब हम इसको अच्छे से चलाकर बस इसकी चाशनी अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए अब इसमें झाग आने लगे हैं। जैसे ही इसमें झाग आने लगे तो आप 1 कटोरी में पानी लेकर इसको चेक ज़रूर करिएगा। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी ये चाशनी हुई है या नहीं हुई है। अब हम इसको तोड़ कर देखेंगे। अगर ये रबड़ की तरह खिंचती है तो इसका मतलब नहीं हुई है। देखिए ये रबड़ की तरह खींच रही है, बहुत जान लगा के इसको खींचो तभी खींच रही है, इसका मतलब नहीं हुई है। अभी हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। आधे से 1 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। आधे से 1 मिनट में ही चेक करना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, नहीं तो ये इतनी टाइट हो जाएगी कि ये दांतों से खाई भी नहीं जाएंगे लड्डू। अब दोबारा से चेक करते हैं। देखिए ये टूट पा रही है, बिल्कुल एकदम टूट जाती है। इसमें ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये चाशनी हमारी हो चुकी है। अब हम इस समय आप कढ़ाई में भी देख रहे होंगे कि फ्लफी सी फूली फूली हो गई है, इसका मतलब ये अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें जो मुरमुरे हमने भून कर रखे थे 3 कटोरी, वो सभी मुरमुरे इस कढ़ाई में डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को लो करके हमें ये मुरमुरे गैस पर ही कढ़ाई के अंदर अच्छे से मिक्स करने हैं। और जैसे ये मिक्स हो जाएंगे हम अपनी कढ़ाई को नीचे उतार के हाथों पर घी लगाकर लड्डू बनाने शुरू कर देंगे। ये लड्डू हमें थोड़े जल्दी बनाने हैं, क्योंकि नहीं तो ये जो है जल्दी जम जाते हैं। और जम जाएंगे तो फिर ये सारे मुरमुरे खिले खिले हो जाएंगे। इसीलिए हमें लड्डू जो बांधने का प्रोसेस है ये थोड़ा जल्दी करना है। आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं। आप इनको बनाने के लिए हाथों पर घी ज़रूर लगाइएगा और थोड़ा जल्दी करके बनाइएगा। बस देखिए मैं कैसे जल्दी जल्दी बनाती जा रही हूँ, आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ दिखा रही हूँ, ताकि आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएं, आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। मेरे भी हाथ जल रहे थे लेकिन मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, कभी इस हाथ पर कभी इस हाथ पर। ऐसे करके आप सभी लड्डुओं को जल्दी से, अगर फिर भी यदि आपकी जो ये चाशनी के अंदर मुरमुरे लगे कि नहीं बंध पा रहे हैं तो आप
कढ़ाई को गैस पर रख के 1 मिनट के लिए थोड़ा गर्म कर लीजिए और फिर इन लड्डुओं को बांधेंगे तो आपसे बंध पाएंगे, नहीं तो आप किसी की मदद ले लीजिए। बस इसमें यही करना होता है कि बस हमें बांधने जल्दी होते हैं, तभी ये लड्डू बंध पाते हैं। बाकी बनाने में इनको कोई परेशानी नहीं आती। जिसको लड्डू नहीं भी बनाने आते हैं वो भी इन लड्डुओं को बड़े आराम से बना पाता है। देखिए मेरे सभी लड्डू कितने आराम से बन पा रहे हैं और आप देख रहे होंगे हाथ मेरे भी जल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या खाना बनाते बनाते थोड़े हाथ ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, तो इसीलिए बन चुके हैं मेरे लड्डू तो अच्छे से। आप भी इन लड्डुओं को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आप भी बिल्कुल अच्छे से बना पाएंगे। देखिए सभी लड्डू बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें यदि आपको कोई परेशानी आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। देखिए मेरे सभी लड्डू तैयार हैं, आप भी अपने लड्डुओं को ऐसे ही बनाइएगा, इन्हें बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंने तो सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए अभी मैं आपको 2 लड्डू अच्छे से चारों तरफ से दिखाऊंगी ये कितने अच्छे से बने हैं। देखिए आप भी यदि बनाएंगे तो आपके लड्डू भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। अभी मैं आपको एक लड्डू और उठा कर दिखाऊंगी। देखिए सभी लड्डू बिल्कुल ऐसे ही बने हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि ये लड्डू कितने अच्छे बने हैं और देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं।